हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक अंक, दो अंक और तीन अंकों के जोड़ और घटाव। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप सभी बच्चे एक अंकों को जोड़ना, दो अंकों को जोड़ना और तीन अंकों को जोड़ना अच्छे से सीख पाए और एक, दो और तीन अंकों के घटाव भी अच्छे से सीख पाए। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो चैनल पर नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वो सभी बच्चे मैथ, हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाएं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक अंक का जोड़ना, फिर दो अंक का, फिर तीन अंक का जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक अंक का जोड़ना है तो इसको तो नॉर्मल जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आपको एक तरीका लगाना है, जैसे 2 और 5 को जोड़ना है तो आपको क्या करना है, पहले 2 लाइन खींचनी है, उसके बाद में 5 लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो पहले हमने 2 लाइन खींची 1 2, उसके बाद में 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5। अब इन सभी को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 7 लिख देना है और आपका आंसर यहाँ पे ये हो गया। ये हो गया एक अंक वाला, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम दो अंक, यानी कि जो एक अंक इसमें दो ऊपर दो अंक होंगे और नीचे एक अंक होगा, उसको देखते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्नों करने के लिए हमेशा आपको पीछे से संख्याओं को जोड़ना है। हमेशा कहां से जोड़ना है, पीछे से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संख्याओं को आगे से जोड़ते हैं तो उनके कभी कभी तो आंसर सही आते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके आंसर क्या आएंगे, गलत आएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा पीछे से जोड़ना है संख्याओं को, जिससे कि आपका आंसर कभी भी गलत न आए। तो यहाँ पे आपको 2 को और 3 को जोड़ना है, तो आपको 2 लाइन खींचनी है। यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन 1 2, उसके बाद में 3 लाइन खींचनी है। तो देखो 1 2 3। अब इन सभी को काउंट करो, यानी कि इनको गिन लो। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आया 5, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। इसके बाद में हम देखेंगे आगे ऊपर क्या है, 4 है, लेकिन नीचे उसमें कुछ जोड़ने के लिए कोई संख्या है ही नहीं। तो आपको जो संख्या है वही की वही नोट वहां पर कर देनी है, यानी कि यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देना, यहाँ पे 5 होता तो 5 लिख देते। आगे की संख्या है ही नहीं उसमें जोड़ने के लिए, तो उसी संख्या को वहां पर लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखो इसमें हम बिना हासिल वाले, हासिल वाले अच्छे से सवाल सीखेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप अच्छे से सीख पाओ। तो अब देखेंगे हम दो अंकों वाले सवाल। कौन से वाले, दो अंकों वाले। दो अंकों के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा पीछे से जोड़ना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 6, तो आपको 6 लाइन खींचनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में 4 है तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, तो सभी लाइन खींच गई। इसके बाद में आपको इनको काउंटिंग करनी है, यानी कि इनको गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे कितना आया, 10। देखो ये हासिल वाला एक क्या है, जोड़ है, हासिल वाला जोड़, यानी कि हासिल वाला प्लस आपको करना है। तो जब भी आपको 9 से ऊपर संख्याएं दिखे, कहां से, 9 से ऊपर, जैसे 10 11 12, जैसे संख्या 9 से ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं जो होंगी ना, आपको जब दो अंक 9 से ऊपर संख्याएं दिखें तो आपको जो पीछे वाला अंक होता है, पीछे क्या है, इसमें 0 है, तो 0 की 0 वहां पर लिख देनी है नीचे, और जो 1 है वो कहां पे लिख देना है, हासिल के रूप में ऊपर लिख देना है, दूसरी वाली संख्या के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे आपको ये वाली संख्याएं जोड़नी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि देखो यहाँ पे जब 10 लिखेंगे तो 10 ऐसे लिखते हैं, इसमें जो पीछे वाली संख्या होगी इसको आपको नीचे लिख देना है, और जो आगे वाली संख्या होगी इसको आपको ऊपर हासिल के रूप में लिख देना है, बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। इसके बाद में आपको पता है 5 और जो दूसरा वाला 5 जोड़ना है, और कैरी वाला एक हासिल भी जोड़नी है। सबसे पहले कैरी वाले की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद में 5 लाइन, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद में ये वाली 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5। अब इन सभी को काउंट करो, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया, 11। 11 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 11 में से जो पीछे वाला अंक होगा इसको आपको यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद देखो अब जो आगे वाला बचा हासिल बनेगी, इसकी क्या बनेगी, हासिल। लेकिन आपको पता है आगे अब कोई जोड़ने के लिए संख्या है ही नहीं, तो जो 1 है उसको 1 का 1 यहाँ पे लिख देंगे। या फिर कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर लास्ट में, सवाल के लास्ट में कोई भी संख्या है, यानी कि वो कितने अंकों की भी हो,
दो अंकों की या एक अंक की, यानी कोई भी संख्या हो, लास्ट में आपको वो पूरी की पूरी संख्या वहां पर लिख देनी होती है। वो इसलिए क्योंकि आगे कोई संख्या जोड़ने के लिए अब है ही नहीं, इसलिए पूरी संख्या को वहां पर लिख देते हैं। अब हम देखेंगे 3 अंकों का जोड़ करना। तो 3 अंकों के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 6 है, तो इनको जोड़ो। तो देखो 1 2 फिर 6, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 8। हो गया क्लियर। इसकी कोई हासिल तो आएगी नहीं क्योंकि 8 है। हासिल कब आती है, जब 9 से ऊपर संख्याएं आएंगी तब आती है, 9 से नीचे कोई हासिल नहीं होती। इसके बाद में देखेंगे 3, तो 3 लाइन खींचो, 1 2 3, फिर 7 है, 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7, अभी सभी को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 में से आपको जो पीछे 0 आ रहा है वो यहाँ पे लिख देना है, और जो एक हासिल का बचा वो आगे लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 10, 10 में से जो पीछे वाला अंक है उसको यहाँ पे नीचे लिख दो, और जो हासिल बन रही है उसको आगे ऊपर लिख दो, बस। इसके बाद में आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, इसमें आपको पता है यहाँ पे क्या है 4 और 2, ऊपर है हासिल, तो हासिल का 1, फिर 4 है, 1 2 3 4, फिर 2 है, 1 2, सभी को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पे आपको 7 लिख देना है, यानी कि 7। और ये वाला हमारा सवाल भी अब कंप्लीट हो चुका है। देखो हम अब सीख चुके हैं एक अंक का जोड़ करना, 2 अंक का जोड़ करना, 3 अंक का जोड़ करना, और हासिल वाले भी मैंने आपको साथ ही साथ इसमें सिखा दिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले 1 अंक का घटाव, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का घटाव हम इसमें सीखेंगे। तो पहला है आपको 5 में से 4 घटाना है। तो मैं आपको इसके लिए 2 तरीके बताऊंगा, आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आप 2 तरीके से अच्छे से घटाव कर पाए। क्योंकि देखो नॉर्मल तो आप जानते होंगे, आपको जैसे नॉर्मल तरीका क्या होता है, आपको 5 में से 4 घटाना है, तो आप क्या करेंगे 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें से 4 घटाना है, तो क्या करेंगे 4 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4, बची कितनी 1 लाइन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, बस ये हो गया। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपको 5 में से 4 घटाना है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 4 के और 5 के बीच में ढूंढना है कितने अंक आएंगे। तो 4 और 5 के बीच में, जैसे देखो 4 से 5 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, 1 आ रहा है, यानी कि आपको 1 लाइन खींच देनी है, बस। देखो आगे और भी हम अच्छे से सीखेंगे, तो आप देखते जाओ बस। इसके बाद में आपको करना है 4 में से 2 को घटाना है, 4 में से क्या करना है 2 को, तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, और 2 को घटाना है तो 2 घटा दो, 2 लाइन काट दो, 1 2, कितना बचा 2, तो यहाँ पे आपको 2 लाइन यानी कि 2 का अंक लिख देना है। आगे देखते हैं। अब आगे आपने ये किया कि आपने यहां तक जो कर लिया, 2 गया। आगे ये बताओ आगे क्या है, 7 है, और 7 में से कोई संख्या घटाने के लिए है ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, आप किसी दुकान के पास गए और आपने बोला कि मुझे, जैसे आपके पास 7 रुपए हैं, कितने रुपए 7, आप किसी दुकान के पास तो चले गए, लेकिन आपने वहां से कोई सामान नहीं खरीदा, यानी कि आपसे एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 7 के 7 रुपए बच गए, बस। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आगे हासिल वाले घटाव। हासिल वाले के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि 3 में से 5 को घटाना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 में से 5 तो घट नहीं रहा है, वो क्या करते हैं 5 में से 3 घटा देंगे और 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो उनका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या में से ही नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो वो देखो कैसे घटाएंगे हम, कि 3 में से आपको 5 घटाना है, तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो जैसे आप ऐसे मान सकते हो, जैसे कि आपके पास 3 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं 3, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। तो देखो मैं आपके लिए एक ये तोड़ के ले गया हूं भी। जैसे आपको मान लीजिए क्या है, ये पंजाबी तड़का, क्या है पंजाबी तड़का। जैसे मान लो आपके पास रुपए कितने हैं 3 रुपए, और आप किसी दुकान के पास गए और आपने बोला कि मुझे एक पंजाबी तड़का दे दो, और पंजाबी तड़का कितने रुपए का आता है 5 रुपए का। तो वो दुकानदार आपसे बोलेगा कि तुम्हारे पास पैसे कम है। पैसे कैसे हैं आपके पास, कम है, तो आपको क्या करना है, अपने घर पे जाना है और घर से क्या लेके आने पैसे। तो आपके पास 3 रुपए तो है, यहाँ पे कितने रुपए हैं 3 रुपए, तो आपको घर से हमेशा 1 रुपया लेना है। कितना रुपया लेना है 1 रुपया, और वो 1 रुपया 3 के आगे लगा देना है। जैसे आपको मान लो आपके पास 3 रुपए थे और आपने घर से 1 रुपया ले लिया, तो अब आपके पास 13 रुपए हो गए। कितने हो गए यहाँ पे 13, और आपने मान लो अपने पिताजी से रुपए लिए, तो आपके पिताजी के पास थे 5 रुपए, 1 रुपया आपने ले लिया, तो कितने बचे उनके पास अब 4 रुपए।
अब आपके पास 4 रुपए हैं और आपको 5 रुपए का पंजाबी तड़का खरीदना है, तो ये बताओ आपको अब पंजाबी तड़का मिल जाएगा क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा हैं और सामान कम का है। तो इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखो आपको नॉर्मल तरीका क्या है, आपको 13 लाइन खींचनी पड़ेंगी, उसके बाद में उसमें से 5 लाइन आप काटोगे और जितनी भी बचेंगी उनको यहाँ पे लिखोगे। ये तो एक नॉर्मल तरीका है। जो दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको बताएं, अब यहाँ पे 3 तो नहीं है, क्या है ये 13 है। आपको 5 से 13 के बीच में संख्याएं ढूंढनी है, कितनी आ रही है वही संख्याएं होंगी। आपको यही तो बताना है कि 13 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी वही लिखनी है। तो 5 से 13 तक काउंटिंग करो। तो 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे पहुंच गए और 13 पे ही रुक जाना है। यहाँ पे आपको देखना है आप कितनी लाइन आ रही है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 8, यानी कि आपको इसके बीच की संख्याएं ढूंढ लेनी है बस। ठीक है, अब आपको देखो ये तो यहां से खत्म हो चुका है, इसको उठा दो और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, आपको बताया कि आपके पास अब 5 रुपए नहीं है, कितने हैं 4 रुपए। अब आपको 4 में से 2 को घटाना है। तो 2 से, यानी कहने का मतलब ये कि 2 से 4 के बीच में संख्या देखनी है। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4। तो आपको अब कितनी लाइन आ रही है 2, तो यहाँ पे आपको 2 को लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको जो मैंने पंजाबी तड़का वाला सवाल बताया तरीका, यानी कि ये वाला 5 रुपए वाला, इस आपको इससे अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। और इसका आंसर हो जाएगा 28 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 28, इसका 72, इसका आएगा 1। इसके बाद देखेंगे हम 3 अंकों वाला हासिल वाला गठाव। ये हासिल वाला है और 3 अंकों वाला है। तो आप सभी अच्छे से सवाल को देखना इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपके पास कितने रुपए हैं 2 रुपए, और आप किसी दुकान के पास गए और आपने फिर दोबारा से उस दुकानदार से बोला, मान लो कि ये अब हमारे पास दूसरी चीज में क्या है निबोड़ा है। आपने उस दुकानदार से बोला कि मुझे 5 रुपए का सामान दे दो, यानी कि 5 रुपए का निबोड़ा दे दो। निबोड़ा मान लो कितने का आता है 5 रुपए का, और आपने उससे बोला कि मुझे एक निबोड़ा दे दो। तो दुकानदार क्या बोलेगा, तुम्हारे पास पैसे कम है और पैसे लेके आओ। तो आप क्या करोगे, अपने घर पे जाना है हमेशा, और हमेशा अपने घर से 1 रुपया लेना है, क्योंकि आपके पास 2 रुपए हैं और 1 रुपया यहाँ पे आप ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे 12 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 12। ऐसा नहीं है यहाँ पे आपके पास 2 रुपए हैं और एक और ले लिया तो 3 रुपए हो। यहाँ पे घटाव करने के लिए आपको यहाँ पे सीधा 1 आगे लगता है उस संख्या के। तो यहाँ पे 2 रुपए थे, उसके आगे 1 लग गया तो कितना हो गया ये 12। अब आपके पास 12 रुपए हैं और आपको 5 रुपए का निबोड़ा खरीदना है। क्या करना है 5 रुपए का निबोड़ा खरीदना है, तो वो अब आ जाएगा आपके पास। तो 12 में से आपको कहने का मतलब ये है 5 घटाने हैं। तो आपको 5 से 12 तक गिनती गिननी है। तो देखो 6, देखो 5 से 5 को काउंट नहीं करना है, 6 से स्टार्ट करना है ना, और 12 तक जाना है। देखो 6 7 8 9 10 11 12। अब जितनी लाइन आई है उनको लिख दो बस। तो कितनी लाइन है देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 7 लिख देना है, और आपका यहाँ पे ये पूरा काम समाप्त हो चुका है। आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पे आपके पास आपके जो मान लो पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास मान लो 7 रुपए थे और आपने 1 रुपया उधार ले लिया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे उसको घटाते नहीं है, 7 में से यहाँ पे 2 घटा देंगे, 5 घटाएंगे और 2 लिख देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये वाले काम नहीं करना है। आपको जो 1 रुपया उधार लिया था आपने, अभी जैसे यहाँ पे लिया था 1 रुपया उधार ये वाला, इसको घटाना भी तो पड़ेगा। 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 6। अब आपको 6 में से घटाना है 5, और 6 में से 5 घटाना तो बहुत आसान है। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, हो गया। इसके बाद में आपको 6 में से 2 घटाना है। 6 में से 2 घटाना है तो 2 से 6 तक काउंटिंग करो, 3 4 5 6। कितनी लाइन है देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 4। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। देखो मैंने आपको एक निबोड़ा और एक पंजाबी तड़के के जरिए से पूरा जो गठाव है एक दुकान के जरिए से अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि वो सभी बच्चे हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी मैंने करवा दी हैं, आगे भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी अच्छे से हिंदी इंग्लिश और मैथ को अपना अच्छे से कर पाए और अच्छे से सभी सब्जेक्ट को पढ़ पाए। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि जो बच्चे हिंदी इंग्लिश और मैथ में कमजोर हैं वो अच्छे से पढ़ पाए। तो इसी के बाद मिलेंगे हम कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।